शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 2003। बाबा की मुरली का सार है, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। बाबा हमें कहते हैं कि जब हम बच्चे राजयोग के 4 सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे तो समाधान स्वरूप से, तो समस्या स्वरूप से समाधान स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है, क्योंकि इस संसार का रचयिता श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्यार का सागर है। तो जैसा रचयिता है वैसे रचना है। ये ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। इस ब्राह्मण संसार में एक एक आत्मा विशेष आत्मा है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। क्या विशेषता है ब्राह्मण बच्चों में कि हर एक बच्चा, चाहे लास्ट नंबर का भी बच्चा है, वो बाबा को पहचानता है, और जो बाबा को पहचानता तो बाप को पहचानने के आधार से वर्षे का अधिकारी भी बन ही जाते। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी भाग्यवान, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। बाबा कहते कि हमारा जन्म से ही, जैसे ही हमारा ब्राह्मण जन्म होता, तो हमारे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता ने खींची। तो एक एक ब्राह्मण बच्चा अति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, ये डबल अंडरलाइन करना। बाबा कहते हम हैं ऊंचे ते ऊंचे बाबा को पहचानने वाले, वर्षे के अधिकारी। हमारे भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता ने अच्छे ते अच्छी खींची है। लेकिन ऐसा भाग्यवान स्वयं को समझते हैं, अनुभव करते हैं। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। स्वयं दिलाराम हमें दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है कि मुझे कौन प्यार दुलार दे रहे हैं, कौन पालना दे रहे हैं। हर कर्म करते क्या इस रूहानी नशे के अनुभव में रहते हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो, क्योंकि हमारा योग ऊंचे ते ऊंच सर्वशक्तिवान से है।
तो अगर हम योगी जीवन वाले हैं तो हर कर्म करते हर सेकंड हमारे अंदर वो रूहानी नशा, खुशी, फखुर, वो श्रेष्ठता का अनुभव होगा। जीवन तो सदाकाल की होती है ना, नेचुरल और निरंतर होती है ना। योग लगाने वाले तो 1 घंटे 2 घंटे के योगी होंगे, लेकिन जीवन तो नेचुरल और निरंतर है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं होते। योग अर्थात या तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है ना, तो हम तो जीवन जो हर सेकंड जीवन है, तो योगी अवस्था तो हर सेकंड होनी चाहिए। और जो योगी है उसके लक्षण क्या होंगे, जिसका योग ऊंचे ते ऊंचते है उसकी अवस्था कैसी होगी, जिससे योग है उसकी जैसी अवस्था ऐसी हमारी अवस्था होनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य तो स्वतः ही याद रहता है ना, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। तो बाबा कहते क्या योगी, मैं योगी जीवन वाला हूँ, ये लक्ष्य सदा बुद्धि में रहता। और क्या योगी जीवन के लक्षण निरंतर प्रत्यक्ष मेरे अंदर दिखाई देते। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। देखो भाई अपने अपने मस्तक के चमकते सितारे को। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी देखते हैं। बाबा जब हमें देखते हैं तो बाबा हमें अपने संपूर्ण स्वमान में ऊंचे ते ऊंच अवस्था में स्वराज अधिकारी स्वरूप में देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को, बाबा तो हमें देखते हैं, पर आप सभी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराजधारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो, है ना। अपने स्वयं को, निज को सारे दिन हर सेकंड स्वमानधारी स्वराज अधिकारी अवस्था में अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। बस स्मृति का स्विच ऑन किया और बाबा ने एक स्वमान थोड़ी दिया है, पूरी लिस्ट बुद्धि में आ जाती है। लाना लिस्ट, सेकंड का स्विच ऑन किया और क्या क्या स्वमान बुद्धि में आते सब अपना तैयार करना। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई, लंबी लिस्ट है ना। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, डबल अंडरलाइन करना, क्योंकि कई बार देह अभिमान से लड़ने की कोशिश करते हैं, उसको ख़त्म करने की, उस पर विजय पाने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अभिमान को ख़त्म करना है तो स्वमान को इमर्ज करो। बाबा कहते हैं क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान, तो जब श्रेष्ठ अभिमान इमर्ज होता तो जो देह अभिमान है वो मर्ज हो जाता है। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। बाबा ने कितना सुंदर हमें
देह अभिमान समाप्त करने की विधि बताई। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। लाइट नहीं है तो अंधकार को निकालने की चाहे सदा मेहनत करते रहो, वो जाता नहीं, निकलता नहीं। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। सुना, ऊपर ऊपर बुद्धि के लेवल पे तो वर्णन भी चल रहा है, सोच भी चल रही है। मन बुद्धि तो स्वमान की बहुत अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जो अनुभव है, दिल का अनुभव, वो अनुभव उससे विपरीत है। जो सोचते हैं वो अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी तो अनुभव की अथॉरिटी है ना। क्योंकि भले ही समझ लिया है, जान लिया है, लेकिन अनुभव नहीं हुआ है ना, तो अथॉरिटी नहीं है, ताकत नहीं आती। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज़ है। अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। तो बाबा हमें कहते हैं स्वमान और स्वराज्य के अनुभवी बनना है। हर स्वमान और स्वराज अधिकारी अवस्था मुझ आत्मा को अनुभव में हो। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है, क्योंकि भक्ति में भी जानते हैं, मानते हैं, पर चलते नहीं, क्योंकि अनुभव नहीं, चलेंगे नहीं, कर्म में नहीं आता, अवस्था में नहीं आता, तो फिर चलन और जानना मानना अलग हो जाता। ऐसे ही ज्ञान में भी अगर हम जानते हैं, मानते हैं, पर हमारा स्वरूप, हमारी चलन, हमारी कर्म कोई और कहानी कह रही है, तो फिर ये भी जैसे भक्ति हो गई। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त रहते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते, है ना। दूसरे की कथा सुनकर आंसू आ जाते हैं, है ना। सुनते हैं अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, तो अर्जुन के लिए संकल्प चलाते, नैनों में आंसू आते, इमोशनल हो जाते, लेकिन खुद अनुभवी बने भगवान के प्यार के, वो नहीं बनते। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। ज्ञान अर्थात जानना नहीं, अनुभव करना। जो ज्ञान हमें मिला है कि मैं कौन हूँ, अपने विभिन्न स्वमानों को अनुभव करना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है, क्योंकि अनुभव अथॉरिटी है, अनुभव में नशा समाया हुआ है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है ना, क्योंकि अनुभव जैसे एक टेस्ट है। जैसे जीभ से कोई चीज़ चखते हैं तो उसका स्वाद स्मृति में रहता है। ऐसे जब हम आत्मा कोई भी बात का अनुभव कर लेते हैं, तो जैसे वो अनुभव एक टेस्ट की तरह हमारी स्मृति में रह जाता है। तो बाबा कहते हैं सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि हर सुनी हुई बात, है ना, बाबा तो सुनाता है, पर बाबा कहते हैं हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहें तो मिट नहीं सकती। अनुभव कर लिया
पवित्रता मेरा मूल गुण है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो चाहे कितना ही कोई रिसर्च पेपर भी सामने ले आएगा कि हमारा मूल गुण इम्प्योरिटी है या विकार है, लेकिन हम उस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि अनुभव कर लिया है। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया तो यही करती है ना कि बाबा कुछ कहता, माया कुछ, संकल्प की लड़ाई है ना। संकल्प के रूप में बाबा से हमने कोई समझ ली तो माया कुछ और समझाकर हमें भ्रमित करते हैं। लेकिन जब बाबा ने जो समझाया वो अनुभव कर लिया तो फिर माया वहाँ पर जीत नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फला हूँ, तो कितना पक्का रहता है ना। कोई बच्चा पैदा होते ही सुनता रहता है मेरा बेटा है, लड़का है, तो ये पक्का हो जाता है ना, फिर उसको डाउट नहीं होता। कभी अपनी देह का नाम भूलता है क्या, है ना। कभी भी कोई भी देह का नाम पुकारेगा तो फट से वो देखेगा, क्योंकि उसको पक्का है मैं ये हूँ। कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो? नहीं मान सकते ना, क्योंकि पक्का है यही मेरा नाम है, यही मेरा सरनेम है। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। अपनी दिव्यता, पवित्रता, शांति, अपने स्नेह स्वरूप को अगर अनुभव कर लिया, बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं परमात्मा पालना की पात्र आत्मा हूँ, यह अनुभव कर लिया, तो फिर माया कितनी भी झोंके लाए, कितनी भी बातें आए, लेकिन वो दिल का अनुभव जो है वो हमें हिलने नहीं देता। लेकिन बाप दादा ने, बाबा कहते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब न अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या, है ना। आत्मा तो हूँ ही, लेकिन अगर सिर्फ समझा है कि मैं आत्मा हूँ, अनुभव नहीं किया, तो अनुभव की अथॉरिटी नहीं आती, है ना। आत्मा को तो अगर आत्मक अनुभव हो जाए तो आत्मा कैसे है, पवित्र है, निर्भय है, निर्वैर है, अविनाशी है, तो ये सारे गुण इमर्ज रहे। लेकिन माया हमें कितने सारे संकल्पों विकल्पों में लाती है, भय और आकर्षणों में लाती है। क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं किया। देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहाँ से आया? और फिर देह भान के आधार से जितने भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं, बुद्धि उल्टी चलती है, वो सब कहाँ से आया? क्यों आया? कारण क्या है? 63 जन्म का अभ्यास। मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है। और ये जो सुलटा अभ्यास है ना, ये इतना किया नहीं है, इसलिए पक्का नहीं है, अनुभवी मूर्त नहीं बने। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। इसलिए तो बाबा मुरली चला रहे हैं ना कि बच्चे मेहनत नहीं करो, अनुभवी बनो। बाबा के एक एक बोल के अनुभवी बन जाएंगे तो फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, युद्ध नहीं करना पड़ेगा। अपनी शक्तिशाली स्वमानधारी स्वराज अधिकारी अवस्था से वो रूहानी नशा, वो अथॉरिटी सदा रहेगी, माया जीत बनेगी। परमात्मा बच्चे और मेहनत, कारण अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? लेकिन बाबा कहते हैं जो सुलटा अभ्यास है वो पक्का नहीं। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट
को अनुभव में लाया है? ज्ञान सिर्फ सुना है, स्वमान लिया है, या अनुभवी बने हैं? योग का ज्ञान समझ में आता है या योग की शक्ति के, योगी जीवन के, योगी अवस्था के अनुभवी बने हैं? तो बाबा कहते ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल, अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। कर्म में आते हर कर्म में नॉलेजफुल, है ना? मेरी अवस्था कैसी है? लाइट माइट स्वरूप है। मैं कौन हूँ? मैं तो लाइट माइट से संपन्न आत्मा हूँ। तो हर कर्म करते मेरा कर्म शक्तिशाली होगा। नॉलेज इज पावर। मेरा कर्म ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेह स्वरूप होगा अगर मैंने अनुभव में ज्ञान को लाया है। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। जहाँ लाइट होती है वहाँ गलत रास्ता नहीं पकड़ सकते। जहाँ माइट होती है वहाँ पराजय नहीं होती माया से। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप। योगी स्वरूप माना योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप। जब योग युक्त है तो हर कर्म एक्यूरेट होगा, युक्ति युक्त होगा। धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। नैनों में स्नेह की धारणा, नैनों में आत्मिक दृष्टि की धारणा, मुख पर मुस्कुराहट की धारणा। हर कर्म में आते हर इंद्री, हर कर्मेंद्री धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त। सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी। सेवा करनी नहीं पड़ती। हमारी ऐसी सेवा की वृत्ति है कि हमारा हर कर्म सेवा बन जाता। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हो। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी, चारों सब्जेक्ट के अनुभवी स्वरूप, फिर हर गुण के अनुभवी, हर शक्ति के अनुभवी। ऐसा नहीं सहन शक्ति का वर्णन कर सकते हैं पर सहन शक्ति के अनुभवी मूर्त नहीं। सहन शक्ति से अचल अडोल, बड़ी से बड़ी बात में कैसे रहें, उसके अनुभवी मूर्त बनना है। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है ना। दुनिया में भी किसकी महिमा करते? अनुभवी की महिमा करते। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव, कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। और जो अनुभवी मूर्त नहीं होता उसको पता है समाधान क्या है, लेकिन वो कर नहीं पाता। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, ये मेहनत की ना। समस्या आई, उस समस्या से लड़े, टकराए, उसको पार किया, समाधान निकाला, ये मेहनत बहुत समय की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अब हमारी अवस्था इतनी ऊंची शक्तिशाली हो कि समस्या का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए। कि कोई भी बात आती है तो बात है,
पर मेरी अवस्था इतनी ऊंची है कि बात होते हुए भी जैसे मेरे लिए कोई बात ही नहीं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। समस्या समस्या ही ना रहे, मैं समाधान स्वरूप ऐसा बनूं। अच्छा, सब तरफ से पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ, उठाओ भी सभी पांडव। माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज़्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है ना। तो बाबा ऐसी रेस कराते हैं जिससे एक दो से आगे बढ़े। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव ना, 5 पांडव कितनों पर भारी पड़े। तो पांडवों का नशा गाया हुआ है, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। 5 हैं लेकिन विजयी बने, ये गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो, बाबा कहते हैं ऐसे पांडव हो जो कितनों पर भी, कितने भी आ जाएं तो उन पर भारी पड़े। अच्छा, नशा है कि मैं पांडव हूँ। मेरा गायन है कि 5 पांडव 100 कौरव पर विजयी बने। तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडव पति तो नहीं भूलता है ना, क्योंकि पांडव कैसे हैं? पांडव पति के हैं तो पांडव है। कभी कभी भूलता है क्या? पांडव और पांडव पति, पांडवों को कभी भी पांडव पति भूल नहीं सकता। पांडवों को ये नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडव, पांडव पति के प्यारे हैं, है ना। बाबा कितना अच्छा, देखो हैं तो पांडव पति के प्यारे पांडव, लेकिन नशा इमर्ज रहे। ये बाबा आज अंडरलाइन करा रहे हैं, मैं कौन, इसका नशा सदा इमर्ज रहे। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं, बस हम विजयी पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। कल्प कल्प की विजय हमारी होती है, हमारी संख्या कितनी भी हो, पर पांडवों की विजय गाई हुई है। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा ही हुआ है, क्योंकि पिछले कल्प की विजय का अभी तक गायन चल रहा है। तो हम तो कल्प कल्प के विजयी हैं, अविनाशी विजय का तिलक लगा हुआ है। माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही हमारे लिए, है ना। बाबा किसके लिए आए? माताओं के लिए। माताओं को बहुत नशा है कि बाबा मेरे लिए आया, हमारे लिए, माताओं के लिए। क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। देखो, जब बाबा आते और बाबा माताओं को ऊंचा उठाते, तो दुनिया में भी ऐसी वाइब्रेशन, ऐसे प्रकंपन फैलते कि हर वर्ग में, हर क्षेत्र में माताओं को अधिकार मिलता। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। क्योंकि जब बाबा ये अधिकार माताओं को देते, तो वो जो प्रकंपन है, वो जो परिवर्तन के प्रकंपन है, वो सारे विश्व में फैलते हैं। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। तो बाबा आया ही माताओं के लिए। ये संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है ना मेरा बाबा। नशा है, माताएं हाथ हिला रही हैं, अच्छा है। भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना, क्योंकि माताएं तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान को भी
क्या बना लेती, बच्चा। सबसे बड़ा जादू क्या है कि बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे जादूगर हैं, जादूगर बाप के बच्चे ऐसे जादूगर हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान को बच्चा बना लेते हैं। बाप दादा देखता है, माताएं हों चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन बाबा कहते लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वो भी देखते हैं, है ना। बाबा कहते किसने बाबा से कौन सा विशेष संबंध रखा वो भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। लेकिन सबसे विशेष संबंध क्या है? बाबा कहते पहले तो बाप टीचर सतगुरु का संबंध पक्का करें। कोई फ्रेंड बनाते हैं, बच्चा बनाते हैं, बच्चा बनाएंगे तो बाबा के बच्चे बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे। तो हर संबंध की अपनी प्राप्ति है। तो बाबा कहते संबंध भी कौन सा निभाते हैं, कौन से विशेष संबंध में बाबा को अनुभव करते हैं, वो भी बाबा देखता है। बाप दादा यही कहते जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा, मैं तेरा। और जिस संबंध से बच्चा बाबा को याद करता, बाबा उसी संबंध में हाजिर हो जाता। अब बाबा कहते मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, अच्छी लगती है तभी तो भाग भाग के मधुबन जाते हैं। चाहे कितना भी दूर बैठे, सुने भी देखें भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी। वैसे तो देखो बाप दादा मिलन हम घर बैठे भी करते हैं, आज तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई, लेकिन मधुबन पहुंच के बाबा के घर में बाबा से मिलना वो अलग बात है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं, है ना। बाप दादा मिलन तो मधुबन में होता ही, लेकिन और भी कितनी प्राप्तियां होती, क्या क्या होता। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति हैं। सबसे बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है ना, क्योंकि यहाँ तो देह और देह के संबंधों धर्मों को भूलने की मेहनत करनी पड़ती। वहाँ तो जैसे बाबा की गोद में समाये रहते, बिल्कुल न्यारे, सब काम काज कारोबार संबंधों से न्यारे, एक बाबा की लगन में सहज योगी बन जाते, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। देखो बाबा कितनी इम्पोर्टेंट बात अंडरलाइन करा रहे कि अगर कोई मधुबन के वायुमंडल और दिनचर्या का महत्व रखे, क्योंकि कई ऐसे होते हैं मधुबन भी पहुंच गए लेकिन ना वहाँ के वायुमंडल का ना दिनचर्या का महत्व रखते, अपनी ही मत पर चलते, तो फिर उनको मधुबन का जो बल है वो अनुभव नहीं होता। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है ना। अगर सच में उस लक्ष्य से जाएं तो मधुबन में और कोई काम नहीं है, क्योंकि देह के संबंध कारोबार सबसे छुट्टी लेकर जाते हैं। सेवाधारी ग्रुप आता है वो अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई काम नहीं, बस बाबा को याद करना, यही तो काम है। कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो, पढ़ाई करो। तो मधुबन ही है ना, मधुबन है। विदेश में भी सुन रहे हैं, है ना। सुनना तो बाबा की मुरली आज कहीं भी बैठ के सुन लेते हैं, लेकिन वो सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं ना, कोई दूसरे देश में बैठे होते हैं जिनका टाइमिंग अलग है,
तो वो तो रात जागकर भी बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ना से अच्छा ज़रूर है ना, लेकिन अच्छे ते अच्छा मधुबन प्यारा है। सबसे अच्छा है सम्मुख सुनना, बाबा के घर में पहुंचकर सुनना, एक की लगन में मगन होकर सुनना। मधुबन में आना अच्छा लगा है या वहाँ बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है ना। बाबा कहते हैं अब खुद ही जांच करो कौन सा अच्छा लगता। वहाँ भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में ही देखते हैं, और आजकल तो टीवी में ही चलता है। फिर भी है ना, तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है वो हाथ उठाओ। सभी ने उठाया तो अच्छा। फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है, मधुबन में मुरली बाजे। ये नहीं है लंदन में मुरली बाजे, कहाँ भी हो मधुबन की महिमा का महत्व जानना, अर्थात स्वयं को महान बनाना। जो मधुबन की महिमा, वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या का महत्व समझते हैं, वो उस महिमा, वायुमंडल और दिनचर्या का लाभ लेकर महान बन जाते हैं। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीज़न के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि ये पूरा सीज़न संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है ना। संतुष्टता का लक्ष्य बाबा ने दिया है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है ना। सिर्फ खुद संतुष्ट है, हम तो सबसे संतुष्ट हैं, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। संतुष्ट यथाशक्ति अपना भी पुरुषार्थ करना है, हर कोई हमसे भी संतुष्ट रहे। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कि कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा। अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है ना। इसीलिए बाबा ने हमें डेट तो नहीं बताई, लेकिन ये बता दिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ, क्योंकि स्मृति का स्विच ऑन कर कर हमें समर्थी लानी है। तो ऐसा पावरफुल स्विच हो कि कभी भी अचानक कोई भी बात हो तो हम स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप बन सकें। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, कई स्विच होते हैं ना दुनिया में भी ढीले होते हैं, तो उसको बार बार प्रेस करना पड़ता है। लाइट जली फिर बंद हो जाती, फिर प्रेस करो फिर बंद हो जाती। नहीं, ऐसा पावरफुल और एक्यूरेट स्विच बनाओ कि स्मृति का स्विच ऑन किया और अनुभव स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो गए। तो जब स्विच ढीला होता है तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। ऐसा स्विच का अभ्यास करो कि सेकंड में एक संकल्प के स्विच से स्वमान में, स्वराज अधिकारी अवस्था में स्थित हो सके। अनुभवों के सागर में समा जाओ। बाबा से अलग अलग संबंधों का, बाबा के विभिन्न स्वरूपों के अनुभव में समा जाओ एक संकल्प के स्विच से। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतज़ार नहीं करो, है ना। बाबा ने कह दिया तो मुझे कर लेना है। किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? कब नहीं, अब, एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। एक सेकंड में किसी भी गुण, किसी भी शक्ति, किसी भी संबंध, किसी भी योग या धारणा या ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त बन सकते हो। कैसे भी सर्कमस्टांस हो, है ना। फिर बाबा कहते एक सेकंड में तो बन सकते हो, पर कभी भी किसी भी सेकंड, 1 सेकंड ही लगता है।
कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो, ये अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर तो सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। सोचने वाला तो सोचता रहेगा, सोच का स्विच ढीला होता है। अभी सोचा, अभी विस्मृति, फिर सोचा, फिर विस्मृति। तो अभी सेकंड में सभी मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो। और कोई भी स्मृति नहीं हो, करो भाई ड्रिल। मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो। अचल ड्रिल कराई बाबा ने। अच्छा, अब दादी जी से बाबा के महावाक्य। सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। तो दादी कहती, अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, बाबा कहते हैं हर आत्मा घर कैसे जाएगी, बाप के साथ, तो अहो प्रभु तो कहकर ही जाएगी। तो इतना संदेश तो हर आत्मा को मिलेगा। अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। अब दादियों से बाबा कहते ये भी सहयोग दे रही हैं। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है। इसीलिए ग्रुप अच्छा है ना। पिलर का तो महत्व पिलर का ही होता है। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। बाबा कहते स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना है और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना, इसको डबल अंडरलाइन करना। क्यों क्यों करते हैं? तो हमारा जो ध्यान है, ध्यान की शक्ति वो कहाँ चली जाती है? समस्या पर। लेकिन जब फुल स्टॉप लगा देते, बिंदु बन बिंदु बाबा की याद से शक्ति स्वरूप बनते, तो विघ्न विनाशक बन जाते। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना ना। फुल स्टॉप लगाया और फरिश्ता स्थिति में स्थित हो गए। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, देभान में क्या क्यों के किचड़े में फंस जाते हैं। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। तो ऐसी सजी सजाई विघ्न विनाशक मूर्त बनने की बाबा प्रेरणा दे रहे हैं। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा, है ना। फर्स्ट डिवीजन में आना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। बाबा हमें नया ज्ञान दे रहे हैं, नए अभ्यास दे रहे हैं। उन नए अभ्यासों को निरंतर करना है।
और जितना निरंतर हम अभ्यास पर अटेंशन देंगे उतना नंबर आगे लेंगे। यहाँ तो जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो अभ्यास कर आगे नंबर लेना है। आज की पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो, अलग से नहीं। कर्मणा के साथ, वाचा के साथ, मनसा साथ साथ चले और नेचुरल हो मनसा सेवा भी। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा, क्योंकि वाणी में जौहर भर जाएगा, कम शब्दों में तीर लगेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी, है ना। कम खर्च बालानशीन बनेंगे और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। सोचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। कौन सी सकाश? शांति और शक्ति की सकाश। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रिकुटी पर आ रही हैं और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं। अच्छा, ओम शांति।